नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। मंगलवार को होने वाली सरस्वती पूजा की तैयारी में जुटे जिलावासी, जिला प्रशासन की ओर से पूजा को लेकर दी गई कई जानकारी। सदर अस्पताल स्थित यूनिसेफ के ऑफिस में लगी अचानक आग, कई घंटे तक मची रही अफरा तफरी। मिठनपुरा थाना क्षेत्र मोहन सहनी टोला के उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 3 देशी शराब की भट्टी को किया नष्ट। और विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में कई मुद्दों पर लगी मोहर। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को होने वाली सरस्वती पूजा की तैयारी को लेकर दिन भर लोगों ने खरीदारी की। वहीं जिला प्रशासन की ओर से पूजा को लेकर कई जानकारी दी गई। विद्या की देवी सरस्वती मां की पूजा मंगलवार को मनाई जाएगी। पूजा को लेकर शहर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई सार्वजनिक जगहों पर छोटे बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं। छात्र बांस बल्ला से पूजा की जगह घेर कर सजावट में जुट गए हैं। पूजा के लिए सजावट सामग्री खरीदने के लिए दुकानों में भी भीड़ जुट रही है। सरस्वती मां का मुकुट, आर्टिफिशियल फूल, प्रतिमा के साथ सज्जा के सामान की खरीदारी भी शुरू हो गई है। पूजा में एक दिन शेष रहने के कारण पूजा आयोजकों में उत्साह चरम पर है। सोमवार को शहर के कई जगहों पर छात्र बांस बल्ला से घेर कर पंडाल बनाते नजर दिखे। दिन भर पंडाल के सजावट में आयोजक जुटे रहे। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन के अनुसार स्थानीय थाना स्तर से ही पूजा करने की अनुमति दी जा रही है। पूर्वी अनुमंडल अधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि सरस्वती पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। इसको लेकर कहीं से भी कोई रोक टोक नहीं है। सरकार द्वारा गाइडलाइन के अनुसार विसर्जन के दौरान जितना कम हो सके उतने कम लोग शामिल हो और बिना डीजे का प्रयोग किए हुए यथोचित जगह पर शांतिपूर्वक विसर्जन किया जाए। कुंदन कुमार ने डीजे संचालक को कड़े संदेश देते हुए कहा कि पूजा में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध है। अगर इसकी अवहेलना करते नजर आ गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह धूमधाम से मनाया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रकार का कहीं पे रोक टोक नहीं है। रही बात कि सरकार द्वारा स्पष्ट ये गाइडलाइन दिया गया है कि 28 फरवरी तक जो कोरोना को लेकर के गाइडलाइंस 31 जनवरी तक कम्युनिकेटेड थे, उसका एक्सटेंशन 28 फरवरी तक हो गया है, जिसमें कि आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस हैं उसका अनुपालन करते हुए विसर्जन जुलूस पर मनाही है। अगर किसी प्रकार से किसी प्रतिमा का विसर्जन करना आवश्यक है तो 4 से 5 लोग जाएंगे बिना किसी डीजे के, बिना किसी साउंड बॉक्स के, और वो यथोचित स्थल पर जाकर के उसका विसर्जन करेंगे। किसी भी सूरत में जुलूस नहीं निकालेंगे। जुलूस का स्पष्ट मतलब है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति बिना अथॉरिटी के परमिशन के एक साथ नहीं निकलेंगे। तो जुलूस का मतलब ये हो गया। और विसर्जन जुलूस नहीं निकलना है, उसका मतलब ये हो गया। प्रतिमा यदि कहीं बैठी है उसका विसर्जन के लिए 5 से कम व्यक्ति यदि चाहें तो शांतिपूर्वक किसी भी स्थल पर जहां वो उचित समझे वहां जाकर के विसर्जन कर दें। अबीर गुलाल बिल्कुल न खेलें। आप जानते हैं कि इससे भी कोरोना फैलने की संभावना रहती है। तो मुख्य रूप से प्रशासन ये बात को लेकर के ज़्यादा सचेत है कि कोई भी पर्व त्यौहार हमारे यहाँ गम का माहौल न क्रिएट करे, बल्कि खुशी का पर्व है, खुशी के तरीके से मनाया जाए। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ, पूरे भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना करें। कोई भी ऐसा बैनर पोस्टर ना लगाएं जिससे कि सामाजिक या राजनीतिक विद्वेष फैले। किसी भी सूरत में किसी भी जगह पे अश्लील गाने ना बजाए जाएं। डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। ये सब जो पूर्व में गाइडलाइंस हैं वो ऑलरेडी सभी लोगों को कम्युनिकेट किया गया है। इस माध्यम से मैं सभी जिलेवासियों को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूं। सदर अस्पताल के यूनिसेफ के ऑफिस में अचानक आग लगी। देखते ही देखते कई उपकरण पूरी तरह से जल गई। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सोमवार की दोपहर सदर अस्पताल के ब्लड बैंक के समीप यूनिसेफ ऑफिस में अचानक आग लग गई। घटना के वक्त मौके पर अफरा तफरी मच गई।
आग को फैलता देख अस्पताल कर्मचारी व मरीज के परिजनों ने आग बुझाने की कोशिश की और अस्पताल कर्मचारियों ने तुरंत इस घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दे दी। सूचना मिलते ही दमकल की 3 यूनिट गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। घंटों मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक यूनिसेफ ऑफिस में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए थे। समय रहते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी। घटना के संबंध में अस्पताल कर्मचारी राजेश कुमार ने बताया कि अचानक लगी आग से ऑफिस में रखे कई सामान जलकर राख हो गए हैं। कौन सा विभाग है ये WHO का ऑफिस है। कैसे हुआ? मतलब किसी को जानकारी नहीं मिला कैसे हुआ सर। अचानक आग लगा, हम लोग को जानकारी मिला, हम लोग प्रयास करते हैं, उसको बुझाने में लगे हुए हैं। लगभग आग को काबू पा लिया गया। जी लगभग आग को काबू पा लिया गया। सदर अस्पताल में आग लगने की सूचना मिलते ही बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जिला कमांडेंट गौतम कुमार मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। जिला कमांडेंट गौतम कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मौके पर दमकल की 3 यूनिट गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है, पर इसका पता किया जा रहा है। थोड़ा देर पहले 15-20 मिनट पहले कि सदर हॉस्पिटल में एक कहीं पे ब्लड बैंक के बगल में आग लगी हुई है। हम लोग तुरंत ये बगल में PIR है, यहीं पे हम लोग की 2 वाहन थी और 2 मिनट के अंदर ये वाहन 5 मिनट के अंदर आ गई और आते ही यहाँ पे देखा कि कोई स्टोर रूम है, इसमें आग लगी हुई थी। वैसे 3 वाहन ने मिल करके इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। आग लगने का कारण अभी नहीं पता चला, अभी हम लोग देख रहे हैं क्या कारण है। दो से एक तो बाहर देखते हैं ये अलाव जला हुआ ये हो सकता है, या फिर अंदर शॉर्ट सर्किट के माध्यम से भी हो सकता है। इसको जांच के बाद ही पता चलेगा। क्षति में हम लोग देख रहे हैं कि वो कुछ स्वास्थ्य विभाग का कुछ कागज वगैरह फोल्डिंग टाइप का कुछ कागज वगैरह है, क्या है वो देखने के बाद ही पता चलेगा। जिला उत्पाद विभाग की टीम ने मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मोहन सहनी टोला गांव में छापेमारी कर संचालित 3 शराब भट्टी को नष्ट किया। जिले में शराब माफिया पर नकेल कसने को लेकर उत्पाद विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ताजा मामला मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मोहन सहनी टोला की है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने देशी शराब के 3 अड्डों पर छापेमारी कर भट्टी को नष्ट कर दिया। इंस्पेक्टर पिंकी कुमारी के नेतृत्व में टीम ने राजीव रंजन सहनी व रवि सहनी की झोपड़ी व राजकुमार सहनी के यहाँ देशी शराब बनाने के अड्डे पर छापेमारी की। यहाँ 3 जगहों पर झोपड़ी में स्टीम मशीन लगाकर देशी शराब चुलाई की जा रही थी। छापेमारी की भनक लगते ही सभी तस्कर मौके से फरार हो गए। मामले में उत्पाद विभाग के दरोगा बम कुमार ने बताया कि 3 अड्डों पर बड़ी मात्रा में देशी शराब बनाने के लिए गुड़ व महुआ मिश्रित जावा गैलन व टंकी में रखा गया था, जिसे स्टीम मशीन से जोड़कर शराब बनाई जा रही थी। मौके से 60 लीटर देशी शराब जब्त की गई। वहीं 3 अड्डों से करीब 2500 लीटर जावा मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। मामले में फरार शराब तस्कर के खिलाफ आबकारी में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कन्हौली विष्णुदत्त ग्राम में कुछ लोगों द्वारा शराब का निर्माण किया जा रहा था। सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई हेतु एक विशेष टीम गठित किया गया और छापामारी के क्रम में 3 अभियोग दर्ज किया गया, जिसमें भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब और 60 लीटर चुलाई शराब बरामद किया गया था। कुछ पता चल पाया कितने दिनों से वो वहाँ चला रहा था ये फैक्ट्री वगैरह? 1 मंथ से चला रहा था, क्योंकि उससे पहले ही हम लोग पिछले मंथ में छापामारी किए थे, तो वो अपना अड्डा बदल के लोग कार्य कर रहा था। सूचना तुरंत मिली और छापामारी किए। गिरफ्तारी वगैरह इसमें? नहीं, तीनों फरार है। एक है राजकुमार सहनी, एक है रवि सहनी, एक है राजीव रंजन सहनी। आगे कार्रवाई छापामारी किया जा रहा है। आधी रात के बाद पूरे देश में बिना फास्ट टैग लगाए वाहनों के परिचालन पूरी तरह बंद हो जाएगी। आधी रात से बिना फास्ट टैग की गाड़ियां देश की टोल प्लाजा से नहीं गुजरेंगी। NHAI द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार 15 फरवरी की आधी रात से टोल प्लाजा कैशलेस हो जाएगा, क्योंकि फास्ट टैग वाहनों में लगाना अनिवार्य हो गया है। अब वाहन सवार बिना फास्ट टैग लगाए ड्राइव नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर टोल के सभी कर्मी और अधिकारी इसमें लगे हैं। मैथी टोल प्लाजा के 500 मीटर आगे और पीछे फास्टैग का बोर्ड लगाकर कई सारी एजेंसियों के माध्यम से वाहनों में फास्टैग लगाया जा रहा है। वहीं कहीं कहीं चालकों या गाड़ी ओनर्स को फास्टैग लगाने के लिए टोल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।
मैथी टोल प्लाजा पर कर्मियों द्वारा चालकों को फास्टैग की सुविधाएं और इसके फायदे बताते दिख रहे हैं। टोल प्लाजा के आईटी मैनेजर मनीष चतुर्वेदी ने कहा कि जो भी वाहन बिना फास्टैग के क्रॉस कर रही है उनको यहीं रोका जा रहा है और यहां से फास्टैग लगाकर ही आगे भेजा जा रहा है। साथ ही कहा कि यहाँ के जो लोकल वाहन हैं उनको सुविधा तभी मिलेगी जब वो फास्टैग लगाएंगे। के अकॉर्डिंग अभी 1 जनवरी से जो होना था उसने 15 फरवरी से ये चीज़ मैंडेटरी कर दिया है। कोई भी व्हीकल टोल प्लाजा क्रॉस करेगी तो वो फास्टैग के ट्रांजैक्शन के थ्रू ही जाएगी। इसलिए डिफरेंट प्लान्स बनाए हैं एनएचएआई ने, जिसका रूल फॉलो किया जा रहा है। सब लगाया गया अरेंजमेंट की जो भी व्हीकल्स ऐसी हैं विदाउट फास्टैग जा रही हैं उनको यहाँ रोक के कन्विंस करके उनको फास्टैग लगाना है, देन यहाँ से अलाउ करना है टोल प्लाजा के लिए। अब तक कितने फास्टैग लगाए गए हैं? अभी एक वीक में हमारे प्लाजा से 4-5 एजेंसीज के द्वारा मिला करके लगभग आप 2000 के आसपास फास्टैग यहाँ पे सेल किए। चालकों का क्या रुचि है? देखो चालकों का रुचि, कुछ लोग तो इंटरेस्टेड हैं कि हाँ अवेयर हैं, इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उनको लगता है कि नहीं कैश देना ही बेहतर है, तो थोड़ा सा अभी इंटरेस्ट कम है इन लोगों में, लेकिन बढ़ाया क्या मतलब क्या लगता है कि कब तक जो है तो आज रात के बाद क्लोज हो जाना है? आज रात के बाद तो एनएचएआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम लोगों को विदाउट फास्टैग व्हीकल को अलाउ ही नहीं करना है, तो हम लोग अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 100% अचीव करने की कोशिश करें। IRCTC द्वारा उत्तर बिहार के लोगों के लिए दूसरी बार आस्था सर्किट ट्रेन 12 मार्च को खोली जाएगी, जिसकी जानकारी IRCTC के द्वारा दी गई। उत्तर बिहार के लोगों की डिमांड पर IRCTC द्वारा इस वर्ष भी आस्था सर्किट ट्रेन खोलने की घोषणा की गई है। यह ट्रेन रमसो से खुलेगी, जिसमें उत्तर बिहार के यात्री अपने टिकट ले सकते हैं। यह ट्रेन तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी तथा पुरी के दर्शन कराएगी। कुल यात्रा 14 दिन 13 रात की है और एक व्यक्ति का किराया का खर्च 13,220 रुपया है। IRCTC के अधिकारी ने बताया कि इससे सस्ता कोई नहीं दे सकता है। यह ट्रेन 12 मार्च को रमसो से खोली जाएगी। इस जनवरी को हमारी भारत दर्शन ट्रेन आस्था सर्किट के नाम से खुली थी। ये भी 13 रात और 14 दिन का पैकेज था जो साउथ इंडिया के लिए गई थी। इसका इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस रहा, लोगों को इतना पसंद आया और उस समय हम ज़्यादा लोगों को नहीं ले जा पाए थे क्योंकि सीटें फुल हो गई थी और 250 लोग, कम से कम 250 लोग जो है हमारे पास वेटिंग लिस्ट थी। उसको देखते हुए लोगों की इतनी ज़्यादा एक तरह से लोगों की मांग थी कि हम लोगों ने फिर से उसी टूर को, उसी पैकेज को फिर से लॉन्च किया है। ये भी रक्सौल से खुलेगी, 12 मार्च को खुलेगी और ये भी दक्षिण भारत की यात्रा पे जाएगी। ये 13 रातों और 14 दिन का पैकेज है। जो मेन जगह जहाँ हम घुमाने ले जा रहे हैं इसमें है वो है तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी और उसके बाद त्रिवेंद्रम और साथ में पुरी। तो आप देखेंगे कि करीब हमने सारे जितने भी दक्षिण भारत के जो इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं सबको हमने कवर किया एक बार में। इस 13 रात और 14 दिन का जो ये पूरा यात्रा का जो शुल्क है प्रति व्यक्ति 13,230 रुपया है। तो आप देखेंगे कि इस शुल्क में ट्रेन के कंफर्म टिकट, उसके अलावा खाना पीने की जो भी सुविधाएं हैं वो रहेगी साथ में, उसके अलावा घूमने का जो खर्च होगा वो साथ में रहेगा। तो कहने का मतलब खाना पीना घूमना रहना सब मिला के ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज का दाम है 13,230 रुपया। अगर आप इसकी तुलना कहीं मार्केट से करें तो कम से कम 5 गुना सस्ता ये पैकेज है मार्केट में से। ये पैकेज 5 गुना, चूँकि ये गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज रेट पे चलाती है और इसका मेन मकसद ये होता है कि कम दर पे लोगों को भारत की यात्रा का विभिन्न भागों का यात्रा कराया जा सके। तो ये इसका मेन हमारा उद्देश्य है। तो अभी बुकिंग जो है आपको ऑनलाइन भी हो जाएगी। हमारा ऑनलाइन में जो हमारा वेबसाइट है www.irctctourism.com, इस पे आप जाएं, भारत दर्शन के पे क्लिक करें और इस पैकेज का जो कोड है हमारा EZBD54, इसमें जाके आप बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए, जिन लोगों को अगर कोई जानकारी चाहिए या बुकिंग करानी हो, उसके लिए हम लोगों ने एक नंबर दिया है, हेल्पलाइन नंबर। ये हेल्पलाइन नंबर है 900-204-0137 900-204-0137। ये हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप मुजफ्फरपुर में ही बुकिंग करा सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
जिले में पहुंचे पंचायती राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जिले में संसाधनों की कमी नहीं है, फिर भी लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। भारतीय पंचायती राज पार्टी के द्वारा सोमवार को खबरा स्थित एक होटल के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव कुमार रंजन ने कहा कि बिहार में संसाधनों की कमी नहीं है और मुजफ्फरपुर राज्य के सभी जिलों में संसाधनों के मामले में सबसे बड़ा जिला है। उसके बावजूद भी यहाँ के लोग रोजी रोटी के लिए तलाश में दूसरे राज्य को पलायन कर रहे हैं। यहाँ की लीची और अन्य संसाधन में कई रोजगार लोगों को मिल सकता है, लेकिन इन सभी बातों का ध्यान सरकार को नहीं है। सरकार को आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए संसाधनों का उपयोग कर राज्य से पलायन कर रहे लोगों को रोककर रोजगार प्रदान करे। आज भी मुजफ्फरपुर से लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन के साथ साथ उनको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और मुजफ्फरपुर की जो पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर एक ऐसा उत्तर बिहार का राजधानी कह सकते हैं जहाँ की सारी चीज़ की संसाधन की मौजूदगी तो है, बट उसका यूज नहीं किया जा रहा है ड्यू टू पॉलिटिक्स के कारण। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, हमें किसी भी पार्टी के पक्ष और विपक्ष की ज़रूरत नहीं है। हमें तो मुजफ्फरपुर की जनता और बिहार की जनता के लिए सबसे बड़ी बात है कि अगर मुजफ्फरपुर का जो संसाधन है, जैसे लीची है, लीची के लिए अगर उचित व्यवस्था और किसान को अगर हम उचित उनको कीमत दिया जाए, उस लीची को व्यवस्थित करके रखने के लिए प्रॉपर अगर कोल्ड स्टोरेज का अरेंजमेंट किया जाए, उस लीची को इंपोर्ट और यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए अगर हम उस पर जो केमिकल और जो आगे हमें स्टेट वाइज जो उसकी तैयारी करनी है, अगर वो कर लिया जाए और उसको जो एडवर्टाइजमेंट और लीची के बारे में अगर बताया जाए, लीची का जूस का हम कैसे यूज कर सकते हैं, लीची से और कई सारी चीज़ जो सिरका होता है, सिरका को हम तैयार कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारा उद्योग धंधा बढ़ेगा, हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि उनको रोज़गार मिलेगा। जब रोज़गार मिलेगा तो वो आत्मनिर्भर तब होंगे। आत्मनिर्भर बात करने से नहीं होंगे। पार्टी आज एनडीए की चल रही है, चाहे पहले राष्ट्रीय जनता दल की थी। आप दूसरी बात यहाँ देखते हैं कि लहटी, जो सब लोगों को पता है, मुजफ्फरपुर अगर चाहे लहटी के क्षेत्र में अगर काम करना और उस उद्देश्य से काम करना चाहेगा तो लहटी में इतना बड़ा उसका भंडारण और इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। उसके लिए एक यूनिट तैयार करना चाहिए, एक डिजाइनर और डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे बनना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारे पास जो लीची का जो लहटी का जो पर्याप्त संसाधन है, जो यहाँ के कारीगर हैं, उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए और यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सके, पूरे भारत के साथ साथ विदेश में भी कर सके, क्योंकि यहाँ लहटी का भी बहुत बड़ा संभावना है। एक और आपको बताना चाहूँगा, मधु, जो हनी जिसको कहते हैं, जो लीची के जो हनी होते हैं उनका जो फ्लेवर है, उनका जो स्वाद है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अभी भी क्या है कि हमारे किसान भाई को जो प्रॉपर न रेट मिल रहा है, न प्रॉपर उनको संसाधन मिल पा रहा है, न उन्हें किसी तरह की आर्थिक मदद मिल पा रही है। केवल वो पॉलिटिक्स के नाम पे जब वोट लेने आते हैं नेता, वोट लेके चले जाते हैं, फिर वो बेचारे वहीं का वहीं रह जाते हैं। यहाँ पे टेक्सटाइल का भी बहुत बड़ा एक स्कोप है, अगर रेडीमेड टेक्सटाइल का और जो होलसेल टेक्सटाइल है, जो यहाँ से जो बाहर भेजा जाता है, अगर उस पर भी प्रॉपर ढंग से अगर हमारा गवर्नमेंट उसमें चाहे, अपने अगर विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके काम करना चाहेगा, तो उसमें भी हम बहुत काम कर सकते हैं। लेदर इंडस्ट्रीज़ का भी बहुत बड़ी संभावना है मुजफ्फरपुर की जो धरती पे। मुजफ्फरपुर में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं और अच्छे अनुभूति यहाँ से आप कह सकते हैं महानुभाव ने जन्म लिया है और काम कर रहे हैं। तो हम मुजफ्फरपुर को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में उत्तीर्ण हुए बीएड के छात्रों को प्राचार्य द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा महाविद्यालय के सभागार में सोमवार को बीएड के सत्र 2018 से 2020 के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को आयोजित सम्मान समारोह के दौरान बीएड के सचिव सीमा शर्मा और प्राचार्य डॉक्टर नूतन कुमारी के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं समारोह के दौरान सचिव सीमा शर्मा ने कहा कि इस बार हमारे महाविद्यालय के छात्र और छात्राओं ने बीएड में अच्छे अंक से पास किए हैं। उत्साहवर्धन में सम्मानित किया जा रहा है और इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है हमारे कॉलेज का, तो उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था। साथ में जो जैसा मैम ने बताया, जो इंटर्न्स हैं उनका आज लास्ट डे था, जो एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट से आए हैं, तो उनके लिए भी हमने ये प्रोग्राम रखा था, जिससे हम सब और इनसे पहले मैं मिल नहीं पाई थी, तो ये मेरा पहला आज इस पदभार के बाद पहला इंटरेक्शन था स्टूडेंट और टीचर्स के साथ, तो इसलिए उसको हमने प्रोग्राम में सम्मिलित कर लिया।
अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। इस समाचार के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, नाम ही पहचान है, एक बार अवश्य पधारे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में सिंडिकेट की बैठक की गई, जिसमें कई मुद्दे पर मुहर लगी। BRA बिहार विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक सोमवार के पुस्तकालय के हॉल में कुलपति डॉक्टर हनुमान प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। विश्वविद्यालय की ओर से इसमें परीक्षा और पेंडिंग के निष्पादन को लेकर मास्टर प्लान की तैयारियों को लेकर चर्चा किया गया। पिछली बैठक में सदस्यों ने बीबी परिसर में अराजक माहौल और बिचौलिया की सक्रियता पर सवाल उठाया था। इसी पर हंगामा शुरू हो गया था और बैठक स्थगित करना पड़ा था। आज की बैठक में कॉलेज की संबद्धता की जांच, MSKV कॉलेज के कर्मचारी के वेतन भुगतान समेत अन्य मामलों को लेकर बहस हुई। बैठक के दौरान सदस्यों ने कहा कि छात्र और शिक्षकों के मुद्दे को यदि प्रमुखता में नहीं रखा गया तो बैठक का कोई मतलब नहीं है। बैठक में सदस्यों ने शिक्षकों की मांगों को प्रमुखता से रखा। जिला जदयू कार्यालय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक की गई, जिसमें कई रणनीति बनाई गई। जिला JDU कार्यालय में JDU अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक JDU जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में की गई, जिसमें जिले के 16 प्रखंड के JDU प्रखंड अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक के दौरान सरकार द्वारा की जा रही अल्पसंख्यक लाभकारी योजनाओं पर चर्चा करते हुए जिले के अल्पसंख्यक समुदाय तक कैसे पहुंचाएं, इस पर रणनीति बनाई गई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अल्पसंख्यक लाभकारी योजनाओं को ग्राउंड पर JDU कार्यकर्ता सही लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। इस पर रणनीति बनाई गई है ताकि ये सारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। दलियों का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जो बैठक हो रहा है, इसमें जदयू जितनी काम अल्पसंख्यक समाज के लिए की है उसको जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। हम लोग को लगता है कि अभी तक इस काम को जितना ईमानदारी से करना चाहिए था जदयू के सिपाही नहीं कर पाए हैं, और इसी के एक छोटा सा प्रयास सभी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूरे 16 ब्लॉक से हम लोग बुलाए हैं और उन लोगों के साथ बात कर रहे हैं। शहर की कई समस्याओं को लेकर राजद के जिला अध्यक्ष और विधायक ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। राजद के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में राजद विधायक और अन्य नेताओं ने शहर को जाम मुक्त कराने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। राजद के नेताओं ने शहर में जाम की समस्या, चंदवारा घाट पुल निर्माण कार्य पूरा करने तथा अखाड़ा घाट पुल के समयांतर पुल बनाने की मांग की। राजद के जिलाध्यक्ष ने कहा कि शहर में लोग जाम को लेकर काफी परेशान रहते हैं। अगर अखाड़ा घाट पुल का विकल्प हो जाए तो आधी से ज्यादा समस्या दूर हो जाएगी। DM साहब से मिलने का काम किया राजद के प्रतिनिधिमंडल में। हमारे सीनियर पूर्व मंत्री रामविचार बाबू, हमारे सीनियर विधायक मुन्ना जी, निरंजन राय जी, इसराइल मंसूरी जी के साथ हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कि मुजफ्फरपुर में आए दिन जाम लगता है। इस जाम से निजात पाने के लिए जो रिंग रोड पहले से प्रस्तावित है मधौल से मझौली तक भाया मुसहरी होते हुए, उसको यथाशीघ्र बनाया जाए। पहले से जो चंदवारा घाट पुल बना हुआ है उसका अभी तक अप्रोच नहीं बना है, उसका अप्रोच बनाया जाए। अखाड़ा घाट के समानांतर एक पुल बनाया जाए जो जाम की समस्या से निजात होगी। और दूसरा, मधौल से सदातपुर जो पटना बाईपास है उसको जल्दी से जल्दी बनाइए, क्योंकि मुजफ्फरपुर जाम के समस्या से जूझ रहा है। इसी के लिए राष्ट्रीय जनता दल एक प्रतिनिधिमंडल के साथ इनसे मुलाकात किए हैं। लालू विचार मंच के कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर चर्चा की गई। गोला रोड स्थित राम भजन शाह मार्केट परिसर में सोमवार को लालू विचार मंच के कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता लालू विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राय ने की, तो वहीं कार्यक्रम का संचालन प्रधान महासचिव अजय राम ने की। इस दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आज किसान बीते समय से सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। ये केंद्र की सरकार देश बेचवा है। लालू विचार मंच का उद्देश्य है कि लालू यादव के बीते समय किए गए कार्यालय को आम आवाम तक पहुंचाना। मौके पर मौजूद रहे पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद, युवा राजद के राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार महतो, प्रदेश प्रवक्ता दीपक ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जिसमें
8 प्रस्ताव लाया गया है। सबसे पहला है कि देश में और राज्य में बढ़ती हुई बेतहाशा मूल्य, जो अभी गैस सिलेंडर का दाम 1 माह के अंदर में 150 160 रुपये बढ़ गया। पेट्रोल का वही हाल रहा, गैस का वही है, मतलब तमाम चीज़ों पर मूल्य बढ़ती जा रही है और सरकार देख रही है, मुख्य दर्शक बन रही है और सरकार मतलब इसके तमाशा बनाकर रखे हुए है कि बेरोजगारी और सबको सम्मान की बात करने वाले सरकार जो बेरोजगारी का भी आलम ला दिया है कि 6 हवाई अड्डा भी आपको नरेंद्र मोदी जी पे दिए, 6 हवाई अड्डा बिक गई। रेलवे को प्राइवेटीकरण पर आमादा हैं, आपको प्लेटफॉर्म का प्राइवेटीकरण कर दिया। उसके बाद हम लोग को जो संगठन है लालू विचार मंच का, उसको बूथ स्तर तक ले जाना है, जो मैं सभी जिला अध्यक्षों से इसका घोषणा किया है कि इसको बूथ स्तर से जिला से लेकर प्रखंड में सभी अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो और बूथ तक कमेटी को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद जो भारत के जननेता लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनको बिना कोई ठोस सबूत को, जो 3 साल से जेल में रखा हुआ है और लोग डेट पर डेट, जज साहब डेट पर डेट मार रहे हैं। जज को हम लोग, न्यायालय को मैं सम्मान करता हूँ, न्यायपालिका को भी सम्मान करता हूँ, लेकिन जज का ये काम नहीं है कि भारत के जननेता लालू प्रसाद को कह देना कि तबला बजाइए बैठ के। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। और यदि इस माह में लालू यादव की रिहाई नहीं हुई बेशर्त, बिना कोई अथी का, उनको यदि है तो सार्वजनिक करे। वो कांटी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कंटेनर की चपेट में आने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जिले में रफ्तार का कहर जारी है। सोमवार की दोपहर कांटी थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित कंटेनर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। घायल की पहचान पानापुर निवासी राहुल कुमार के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार अपने साथी के साथ शहर आ रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ। वहीं घटना के बाद कंटेनर चालक कंटेनर लेके भागने में सफल रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक तेज रफ्तार टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बाइक भी पर कच्चे उड़ गई। गाड़ी वाला एक लड़का था, उसको बचाने के चक्कर में सीधा के पे चल गया ओवरटेक में। अच्छा, कौन गाड़ी था? देखे हैं आप आते अच्छा, वो गाड़ी कौन था? कंटेनर था। कंटेनर था। चोट उठ भी आई है आपको? हल्का चोट है, हल्का चोट। गाड़ी का पूरा दर्जा पड़। कहाँ से आ रहे थे? हम लोग पानापुर से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे वही मिठन से। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।